गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा पांडे, एमएलबी कॉलेज भीलवाड़ा। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन। विपणन की जगह यहाँ विभिन्न लिखा आ रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे विपणन पढ़ें। आज का मेरे व्याख्यान का विषय है विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। विगत काल से अब तक विपणन अवधारणा में कई दर्शन, दृष्टिकोण एवं सिद्धांत बदले हैं। परिणाम स्वरूप इसकी मात्रा कई अवस्थाओं से होकर गुजरी है, जैसे उत्पादन, उत्पाद, विक्रय, विपणन एवं सामाजिकीय अवधारणाएं आदि। किंतु इनका क्रियान्वयन नहीं किया जाए तब तक अवधारणाओं का लाभ किसी भी पक्षकार को नहीं मिलेगा, चाहे उत्पादक हो, विक्रेता हो, ग्राहक हो या समाज तथा देश हो। ऐसी स्थिति में एक विपणन प्रबंधक को विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन करने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। उनमें पहला है लक्ष्य समूह परिभाषा, टारगेट ग्रुप डेफिनेशन। एक व्यक्तिगत विपणनकर्ता प्रत्येक बाजार विभक्तिकरण के लिए प्रत्येक उत्पाद को उत्पादित नहीं कर सकता, इसलिए उसे निम्न कदम उठाने चाहिए, जैसे बाजार विभक्तिकरण के लक्ष्य को निर्धारित करना। इस लक्ष्य का निर्धारित करते समय उत्पाद की प्रकृति, मूल्य, किस्म एवं संस्था के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखना। बाजार विभक्तिकरण को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए जो लाभकारी विक्रय मात्रा प्रदान करते हैं। बाजार में विद्यमान विविधताएं, जैसे कि ग्राहकों की पसंद नापसंद, विशेषताएं, क्रय की जाने वाली उत्पाद की मात्रा आदि को ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धियों की व्यू रचना को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, आवश्यकता को परिभाषित करना, टू डिफाइन नीड्स। विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन करने के लिए सर्वप्रथम कदम यह उठाना चाहिए कि कंपनी कौन सी इच्छा एवं आवश्यकता को पूरा कर सकती है। ग्राहक की कौन सी इच्छा व आवश्यकता को एक संस्था या कंपनी पूरा कर सकती है, इसे उपभोक्ता की दृष्टि से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, पुस्तक प्रकाशकों के लिए एक उत्पाद है, किंतु विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का साधन है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा उत्पाद विभेदीकरण एवं संदेश। उत्पाद विभेदीकरण एवं संदेश, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मैसेज। आज के तकनीकी एवं पूंजीगत युग में प्रत्येक संस्था दूसरी संस्था के समान ही उत्पादों का निर्माण कर सकती है, किंतु इन्हें बेचने के लिए अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जिनको कम करने के लिए उत्पादक को उनके बाह्य लक्षणों में कुछ अंतर कर देना चाहिए। फलस्वरूप जो उपभोक्ता है वह मानसिक रूप से यह मानने लगे हैं कि उत्पादों में अंतर नहीं है। ऐसा करने से विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है संस्था के लक्ष्यों की स्थापना, फॉर्मुलेशन ऑफ द फर्म्स गोल। विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन संस्था के लक्ष्यों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है। संस्था के लक्ष्यों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट, विभेद कर लाभ व्यू रचना, डिफरेंशियल एडवांटेज स्ट्रेटजी। यह मनोविज्ञान के आधार पर सत्य है कि जब उपभोक्ता किसी उत्पाद को खरीदता है तो ब्रांड से तुलना करता है। उसकी जो क्रय निर्णय क्षमता, उत्पाद या सेवा के विभेदकर मूल्य, डिफरेंशियल वैल्यूज से निर्धारित होती है। अतः विपणनकर्ता को चाहिए कि वह उत्पाद में यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन यूएसपीज को विकसित करें। यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन को
विकसित करें ताकि प्रतिस्पर्धी के उत्पाद अथवा सेवा के स्थान पर अपने उत्पाद को प्रभावी ढंग से स्थान दिया जा सके। इस प्रकार विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन हो सकता है। 6 पॉइंट आता है हमारा ग्राहकोन्मुखी का अनुकरण। विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन करने के लिए ग्राहकोन्मुखी अर्थात ग्राहक अभिमुखता को अपनाना होता है। इसके लिए संस्था को ग्राहक की दृष्टि से देखना होगा। उत्पादों पर ध्यान देने की अपेक्षा ग्राहक अवधारणाओं, इच्छाओं और उनकी शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही साथ संस्था की नीतियों, क्रियाओं, निर्णयों, कार्यक्रमों को ग्राहकोन्मुखी बनाना होगा। ग्राहक के अनुरूप उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य करने होंगे। ग्राहकों की शिकायतों को सहानुभूति पूर्वक सुनकर उन्हें तुरंत दूर करने का प्रयास भी करना होगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण 7 पॉइंट है। भविष्योन्मुख दृष्टिकोण का आशय विपणन अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए किए जाने वाले ऐसे प्रयासों एवं निवेश करते समय दीर्घकालीन दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य से सोचने से है। अतः विपणन अवधारणा का क्रियान्वयन करने के लिए ग्राहक निर्माण एवं ग्राहक संतुष्टि के लिए सभी प्रयासों को भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी और विपणन अवधारणा का सहज ही क्रियान्वयन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, संस्था की क्रियाओं को एकीकृत एवं समन्वित करना। विपणन अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए संस्था के समस्त विभागों एवं विपणन क्रियाओं को संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में इस प्रकार एकीकृत एवं समन्वित करके अग्रसर करना आवश्यक है ताकि संस्था एक प्रणाली का रूप ग्रहण कर ले। अब आता है हमारा 9 पॉइंट ग्राहक संबंध प्रबंधन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। विपणन अवधारणा को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए ग्राहक संबंध एवं ग्राहक सूचना संग्रहण का विशेष योगदान है। इसके लिए हमें ग्राहकों से संपर्क रखना होगा, ग्राहकों से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करनी होगी और ग्राहकों की पसंद नापसंद का ध्यान भी रखना होगा। लास्ट पॉइंट आता है हमारा 10 पॉइंट सामाजिक विपणन अवधारणा। सामाजिक विपणन अवधारणा, इस अवधारणा का उद्देश्य व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। धन्यवाद। हम पुनः नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मास्क लगाएं। धन्यवाद।